गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं वो, ठीक है, तो आप जाइए, उसके लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे इस लेक्चर के, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है साइकोमेट्रिक्स क्या है, वेरियस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, ठीक है, साइकोमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। नाउ मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका साइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बाय यूजिंग रिलेशंस, दूसरा बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक चार्ट्स। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना बताया, ठीक है। अब जो हमारी साइकोमेट्रिक प्रोसेस होते हैं, देयर आर वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस, उन प्रोसेस के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट से, वो चीज हम अब देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हम ये समझ लें कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस होते क्या है, कौन कौन से साइकोमेट्रिक प्रोसेस है। तो चलिए चलते देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो हैं वो आपके लिस्ट किए हुए हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, देन सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ये मैंने आपके प्रोसेस सारे लिस्ट कर दिए हैं। देयर आर 7 प्रोसेस। अब इन्हीं प्रोसेस को हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस हम लेते हैं, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। सो यहां पर आप देख सकते हैं, लेट दो एयर स्ट्रीम है, 1 and 2. This is first air stream, this is second air stream. First air stream mass, suppose का mass है m1, जो specific humidity है that is w1 और enthalpy is h1. Similarly second air stream जो है उसका mass है आपका m2, specific humidity है w2 और enthalpy है h2. दोनों मिक्स होकर के आफ्टर मिक्सिंग एट पॉइंट थर्ड कोई तीसरी आपकी स्ट्रीम बनाती है जिसका मास है आपका m3, एंथैल्पी है आपकी h3 और आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है w3, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग इसमें मास कंजर्वेशन लगाएं, वी नो दैट, ठीक है, कि कोई भी आपका अगर दो मास आपके मिक्स हो रहे हैं m1 प्लस m2, जो थर्ड मास आपका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3, क्लियर। देन सिमिलरली आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी आपकी कंजर्व होगी। तो m1 w1 प्लस m2 w2 इक्वल्स टू m3 w3। सिमिलरली आपकी एंथैल्पी भी कंजर्व होगी, m1 h1 प्लस m2 h2 इज इक्वल्स टू m3 h3। अब यहां पर इस इक्वेशन में जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की इक्वेशन है उस पे हम लोग अगर m3 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 लिखते हैं, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी m1 w1 प्लस m2 w2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू w3। देन यहां पर हमने दोनों को m1 m2 को दोनों को हमने साइड्स हमने चेंज कर ली। तो m1 एक तरफ आ गया तो ये बन जाएगा आपका m1 इंटू w1 माइनस w3 इज इक्वल्स टू m2 इंटू w3 माइनस w2। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू w3 माइनस w2 अपॉन w1 माइनस w2। सिमिलरली आपका सिमिलरली एंथैल्पी के लिए आ जाएगा आपका, और बिल्कुल सिमिलरली आपका टेम्परेचर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये देखते हैं कि अगर हमें m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इससे आपका जो बाकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, इनका रिलेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशन के थ्रू। अब हम ये देखेंगे कि हम लोग इस प्रोसेस को, जो हमारा ये मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम है, इस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक मिक्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग
इसको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें, मैंने ये चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो मैं चलिए आपको इस चार्ट में स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता हूं कि कैसे मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये चार्ट क्या है, ठीक है, कैसे बना है, फिर मैं इसको कैसे मैंने ड्रॉ किया है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स से कि यहां पर फर्स्ट मैंने जो पॉइंट, जो फर्स्ट स्ट्रीम ली थी, लेट्स से उसके लिए हमें दो प्रॉपर्टीज दी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी साइकोमेट्रिक चार्ट पे कोई भी पॉइंट मार्क करने के लिए आपका जो है आपके पास में दो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कम से कम होनी चाहिए। लेट पॉइंट 1 के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज दी हुई थी। वो प्रॉपर्टीज थी आपकी TdV1 यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर पहले पॉइंट का, और उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। देन जो सेकेंड स्ट्रीम है उसके लिए भी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ था और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दी हुई थी। तो हमने इन दोनों की मदद से हमने पहला पॉइंट मार्क किया, दूसरा पॉइंट मार्क किया, ठीक है। अब जो हमने रिलेशंस निकाले हैं, ठीक है, जो हमने अभी आपको इसके M1/M2 इज इक्वल्स टू, जो मैंने आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या एंथैल्पी या टेम्परेचर के टर्म में मैंने आपको जो रिलेशन बताया, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है थर्ड पॉइंट का आप कैलकुलेट करेंगे। कोई भी थर्ड पॉइंट, एक मान लीजिए आपने W3 निकाल लिया, ठीक है, W3 आपने निकाल लिया, W3 कहीं यहां पर आपका आएगा। उस W3 को क्या किया आपने, इधर सीधे एक्सटेंड किया। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो जो W3 है वो 1 से 2 वाली लाइन को कहीं यहां पर कट करेगा। जहां पर ये कट करेगा वो आपका थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर इस लाइन को कट करेगा। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको बाकी जो भी प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है, आपको एंथैल्पी निकालनी है, आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपको निकालनी है आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड वाली स्ट्रीम के लिए आपको कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। उस पॉइंट को आप सीधे एक्सटेंड करेंगे, जो 1 से 2 वाली लाइन को कट करेगा वो आपका थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है ना। सी, अब इसको बनाया कैसे मैंने वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने इसको यहां पर ये पूरा क्लियर कर लिया है स्पेस। अब देखिए कैसे मैंने बनाया। मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहली एयर स्ट्रीम है, ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास दो एयर स्ट्रीम थी, ठीक है, 1 2 एंड दिस इज थर्ड। 1 पहली एयर स्ट्रीम के लिए मेरे पास दो प्रॉपर्टीज मुझे दी हुई थी। से वो दो प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सी थी, TdV1 एंड W1। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से मैं से TdV1 मेरा यहां पर कहीं होगा और W1 मेरा कहीं यहां पर होगा, ठीक है, या जो भी आपको दिया हुआ है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। W1 ये है आपके पास में, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, दिस इज पॉइंट 1, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड स्ट्रीम है उसके लिए आपको दिया हुआ है TdV2 एंड W2, तो उसको मैंने मार्क कर लिया। वो कहीं यहां पर मान लीजिए आपका दिया हुआ है TdV2, और ये है आपका W2, ठीक है। इस तरीके मैंने W2 मैंने मार्क किया। W2 को मैं सीधे इधर लेकर के आऊंगा और TdV2 को मैं सीधे ऊपर लेके जाऊंगा, से मेरा ये आ जाता है पॉइंट 2, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, ये मैंने लाइन खींचा। आप ध्यान रखिएगा, आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पे कोई लाइन, कोई निशान, कोई भी पॉइंट मार्क नहीं करना है। अगर आपको ऐसा जरूरत भी है तो आप पेंसिल से मार्क करिए, उसको बाद में रब कर दीजिएगा, अदरवाइज वो आपका यूएफएम में काउंट होता है। आप कोई भी पॉइंट मार्क नहीं करेंगे अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे। ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब लेट्स से जो मेरे पास रिलेशन आया था M1/M2 इज इक्वल्स टू W3 माइनस W2 ओवर W1 माइनस W2, ये आया था। यहां से मुझे सब गिवन था, W1 W2 वगैरह सब दिए थे मेरे पास में। मैंने W3 जो है उसको मैंने कैलकुलेट किया। W3 को कैलकुलेट किया, वो कहीं यहां पर मैं मार्क करूंगा। W3 को मैंने यहां पर मार्क किया, इसको मैं सीधे पीछे एक्सटेंड करूंगा।
यहां पर जहां पर ये 1 से 2 वाली लाइन को कट करेगा ये हो जाएगा आपका पॉइंट थर्ड। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं सीधे ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी निकाल सकता हूं, TdV3 हो गया। मैं सीधे H3 कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका H2 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका H1 होगा। ठीक है, तो मैं जो भी प्रॉपर्टीज मेरे को चाहिए वो मैं प्रॉपर्टीज यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है।